तुलसीदास द्वारा लिखित शीर्षक वन पथ पर में दूसरा सवैया। जल को गए लखन हैं लरिका, पारिखो पिय छाँव घरीक वह ठाढ़े। पोछ पसेव बयार करो अरु पाय पखारिहों भोभुर ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियास में जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनि बारी विलोचन बाढ़े। लखन का अर्थ लक्ष्मण, घड़ी का अर्थ थोड़ी देर के लिए, एक घड़ी के लिए। पोछ का अर्थ पोछना, पसेव का अर्थ पसीना, बयार का अर्थ हवा, ठाढ़े का अर्थ तपे हुए, श्रम का अर्थ थका हुआ, कंटक का अर्थ कांटा, जानकी का अर्थ सीता, नाह का अर्थ स्वामी, बारी का अर्थ जल, विलोचन का अर्थ नेत्र। इस पद्यांश का प्रसंग। इस पद्यांश में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। व्याख्या। जल को गए लखन हैं लरिका, पारिखौ पिय छाँह घरीक वह ठाढ़े। सीता जी चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि हे प्रीतम, जल को गए लखन हैं लरिका, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। पारिखौ पिय छाँह घरीक वह ठाढ़े, आप घड़ी भर यहाँ छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछ पसेव बयार करो अरु पाय पखारिहों भोभुर ठाढ़े। तब तक मैं आपके शरीर से पसीना पोंछकर हवा करती हूँ और पाय पखारियों भोभुर ठाढ़े, गर्म रेत में झुलसे हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियास में जान गए, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। रामचंद्र जी सीता के थकान को जानकर उस स्थान पर बैठ गए और बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का बहाना करते रहे, अर्थात निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। सीता जी ने अपने स्वामी का स्नेह देख लिया, हर्ष से उनका शरीर पुलक कायमान हो गया। बारी विलोचन बाढ़े, उनकी आँखों से प्रेम के आंसू छलकने लगे, टपकने लगे। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में राम और सीता का सहज प्रेम दर्शनीय है।
भाषा व्रज है, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, छंद सवैया, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है।